हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यादवेंद्र और आप अटेंड कर रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज के बैंकिंग चैनल पर एक स्पेशल सेशन जो कि हमारे वादे के मुताबिक मैं लेकर आया हूं, जिसमें हमने कहा था कि जब तक आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इससे जुड़ी हर छोटी और बड़ी बात हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आज का हमारा जो ये प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में होता है कि जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, जब मैं एसबीआई क्लर्क में सिलेक्ट हो जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए समझाता हूं जल्दी से आपको, बड़े ही शॉर्ट तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये मैजिकल फिगर दिखाना चाहता हूं, 64,480। ये मैजिकल फिगर आप लोगों ने देख लिया। अब ये क्या इतनी सैलरी मिलेगी? ये तो कहीं भी नहीं लिखा है। तो चलिए सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक ने वैकेंसी निकाली है, क्लर्क की वैकेंसी निकाली है ना। और ये जो है जूनियर एसोसिएट का पद है। टोटल 14,191 वैकेंसीज हैं दोस्तों, है ना। जो रेगुलर वैकेंसीज आई थी वो थी 13,735। जो बैकलॉग वैकेंसी है 456 वैकेंसी है ये, और टोटल इनका मिलाकर हो जाता है आपका 14,191, है ना। 14,191 जो है वो कुल बेसिकली पद हैं जो आए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर दोस्तों क्वेश्चन जैसे आज का है कि भैया सिलेक्शन के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, है ना। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी स्टार्टिंग की जो बेसिक सैलरी होगी, समझ रहे हैं, ये बेसिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो आपका बेसिक पे स्केल या बेसिक सैलरी होगी वो 24,050 होगी, है ना। स्टार्टिंग जब आप ज्वाइन करेंगे, तो ये पूरा इन हैंड और ओवरऑल ग्रॉस नहीं बता रहा हूं, ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, है ना। अभी इसमें बहुत कुछ और ऐड होना बाकी है। देखो, बेसिक सैलरी सबसे पहले आप देख लीजिए। बेसिक सैलरी जब शुरुआत में आप जाएंगे तो आपकी 24,050 जो है बेसिक होगा। फिर लगातार 3 साल तक हर साल 1,340 रुपए जो है आपकी सैलरी में प्लस होंगे, और 3 साल के बाद आपकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 28,070 रुपए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर 28,070 रुपए में लगातार 3 साल तक 1,650 रुपए ऐड होंगे हर साल, है ना। और उसके 3 साल बाद जो है आपकी सैलरी, मतलब ये ऐड होने के बाद 3 साल बाद आपकी सैलरी 33,020 रुपए हो जाएगी। फिर इसके बाद 33,020 जब आपकी सैलरी हो जाएगी तो उसके बाद हर साल 2,000 रुपए आपकी सैलरी में बढ़ेंगे, और 4 साल तक ऐसा होगा, और 4 साल बाद आपकी सैलरी 41,020 रुपए हो जाएगी। फिर इसके बाद जब आपकी सैलरी 41,020 रुपए हो चुकी होगी तो लगातार 7 साल तक हर साल आपकी सैलरी में कितना 2,340 रुपए ऐड होगा, है ना। और 7 सालों के बाद आपकी सैलरी 57,400 रुपए हो जाएगी। फिर जब 57,400 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी तो फिर अगला 1 साल, मतलब 1 साल आपकी सैलरी जो है 4,400 रुपए बढ़ेगी, और आपकी कुल सैलरी, बेसिक सैलरी जो है, ये भी मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सिर्फ मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं, इसमें और जोड़ेगा तो बेसिक सैलरी जो है 61,800 रुपए होने वाली है। इसका मतलब ये कि 3, 3, 6, 4, 10, 7, 17 और 1, 18 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो लगभग बेसिक सैलरी जो है, बेसिक पे जो आपका है वो 61,800 रुपए होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? तो किस तरह से बढ़ेगा मैंने आपको समझा दिया है, और ये जो है बढ़कर कितना हो जाएगा, देखो 61,800 रुपए जो आपकी सैलरी है ना, मतलब 1 साल और जो है इसमें ऐड होगा, और 1 साल बाद जो है 2,680 रुपए इसमें ऐड होंगे, और वही मैजिकल फिगर आ गया जो मैंने आपको दिखाया, 64,480। बस इसके बाद जो है बेसिक सैलरी इतनी रहेगी, बेसिक फिर नहीं बढ़ेगा, बेसिक इतना ही रहेगा। लेकिन ये 19 साल का हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया। देखिए फिर से 6, 4, 10, 7, 17 और 2, 19 साल बाद आपकी बेसिक सैलरी ये होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भैया ठीक है, ये 64,480 तो ये बेसिक सैलरी है, मतलब कि मूल वेतन है, लेकिन क्या इसमें कुछ जुड़ेगा या इसमें से कुछ कटेगा, है ना। और ये तो तब बात होती है 19 साल के बाद, और शुरुआत में जो मैंने बताया आपको कितनी मिलेगी,
50 मतलब 24,050 ये बेसिक है। लेकिन अब ऐड क्या होने वाला है, तो देखो अगर आपका बेसिक पे 24,050 है ना, मैं दोनों एग्जांपल से बता रहा हूं। देखो एग्जांपल में दोनों चीजें पिक करूंगा। एक कि अगर आपकी जब आपने ज्वाइन किया तो इस बेसिक पे के हिसाब से आपकी कुल सैलरी कितनी बनेगी, और जब आप 19 साल आपको हो चुके होंगे तब आपकी बेसिक सैलरी ये होगी और उसके हिसाब से आपकी सैलरी क्या होगी। दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान लीजिए आपका मूवी वेतन 24,050 है, इसमें डियरनेस अलाउंस मतलब कि महंगाई भत्ता जो है वो जुड़ेगा। अब जब महंगाई भत्ता दोस्तों इसमें जुड़ेगा तो वो कितना होता है, तो वो आपका बेसिकली बेसिक पे का 40 से 45% होता है, लगभग 10,823 रुपए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस 8% ऑफ बेसिक पे, मतलब आपकी बेसिक पे का जो है 8% आपको हाउस रेंट अलाउंस मतलब कि घर का किराया मिलेगा। फिर बात करें तो स्पेशल अलाउंस है ना, स्पेशल अलाउंस में आपका डाइट अलाउंस हो सकता है, क्लियर है, और एक फिक्स परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, टोटल लगभग ये जो है आपका बेसिक पे है ना और डाइट अलाउंस का को जोड़ते हैं तो जो अमाउंट बनता है ना, बेसिक सॉरी डियरनेस अलाउंस, बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को जोड़कर उसका 16% जो है यहां पर ये निकल के अमाउंट आता है, ये प्लस होगा। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 600 रुपए मिलेगा। अदर अलाउंसेस जैसे मेडिकल, न्यूज़पेपर, लीव ट्रेवल है ना, कंसेशंस, ये सब जो है वो 500 रुपए आपको दिया जाएगा। ग्रॉस सैलरी जब लगभग जो है वो जब पहले महीने आप ज्वाइन करेंगे तो 42,000 रुपए बनेगी, लेकिन ग्रॉस मतलब होता है इसमें से कोई कटौती नहीं हुई अभी। तो कटौती क्या होगी भैया, अगर आप एसबीआई क्लर्क हैं तो 12% का पीएफ कटेगा है ना, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लगभग 10% के आसपास महीने का ये डिडक्ट होगा है ना, प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, तो ये लगभग जो है 8,000 रुपए के डिडक्शंस होंगे और इन हैंड जो आपकी सैलरी बनेगी वो लगभग 34,000 रुपए के आसपास बनेगी इन हैंड, क्लियर है। बाकी जो पीएफ कट, ये तो भाई सरकार हमसे टैक्स जो लेती है, पीएफ जो है वो बाद में हमें ही मिलेगा, क्लियर है, तो अभी डिडक्ट हो रहा है पर बाद में मिल जाएगा। तो ये तो तब है जब आपने स्टार्टिंग में या शुरुआत में ही ज्वाइन किया, शुरुआत में, क्लियर है, या ज्वाइनिंग पे है ना, ये तो ज्वाइनिंग वाली बात होगी। अब जब मैं बोल रहा हूं कि आप सीनियर हो गए, 19 साल पूरे हो गए और आपका बेसिक पे बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, तो आपकी बेसिक सैलरी अगर 64,480 है तो ये देखिए सारे अलाउंसेस फिर वही, डियरनेस अलाउंस जो है आपको मिलेगा बेसिक पे का 40 से 45%, मतलब 29,000 ऐड होंगे है ना। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 8% आपके बेसिक पे का होगा तो लगभग 5,158 रुपए। स्पेशल अलाउंसेस जो है आपको लगभग 15,403 रुपए के मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर अदर अलाउंसेस जो है न्यूज़पेपर, मेडिकल, लीव ट्रेवल, कंसेशन, तो ऐसा सब करके जो है आपकी ग्रॉस सैलरी टोटल बनेगी 1,15,657। ये ग्रॉस सैलरी होगी है ना। आप क्लर्क हैं, ध्यान रखना, अभी भी आपने कोई प्रमोशन नहीं लिया है, आप क्लर्क हैं, तो 1,15,657 आपकी सैलरी होगी, लेकिन उसमें से डिडक्शंस जो है वो कितने हो जाएंगे, तो डिडक्शंस जो है वो 22,000 रुपए के जो है डिडक्शंस होंगे। उसमें क्या होगा, आपका 12% ऑफ बेसिक पे है ना, पीएफ जो है वो कटेगा और टीडीएस कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होगा, टोटल 22,000 डिडक्ट होंगे, 93,000 हाथ में आएंगे। तो मतलब ये जब ज्वाइन करोगे तो हाथ में आएगा इन हैंड 34,000 और 19 साल के बाद आपके हाथ में आएगा 93,000। मतलब ये अच्छा, ये भी तब है जब आप क्लर्क ही बने रहे, कहीं ट्रांसफर नहीं लिया, एक ही जगह क्लर्क बन के जमे रहे, तब ये जो है इतना पैसा आपको हर महीने मिलेगा है ना। तो मतलब देखो ग्रोथ है। और दूसरी बात, अगर पीओ बन गए है ना, प्रमोशन ले लिया, तो फिर तो और बड़ी बात है भैया। तो कुल मिला के चांदी ही चांदी है भाई साहब, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया देखो, फिर से बता दूं एक बार, जो लोग सैलरी देख चुके हैं लेकिन नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं देखा, तो उनके लिए एक लास्ट में जल्दी से फटाफट बता देता हूं। सरकारी नौकरी है, कुल मिलाकर एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन आपको करना है ना, और रजिस्ट्रेशन की डेट 17 दिसंबर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जो डेट 17 दिसंबर है, सब लोग फॉर्म भर रहे हैं, 7 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक फॉर्म भराए जाएंगे, 7 जनवरी तक है ना। और इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा है ना, मतलब प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो फरवरी 2025 में होगी, मतलब लगभग आपके पास 1.5 पौने 2 महीना अभी है।
फिर इसके बाद मेंस एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा, मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेंस के लिए आपके पास लगभग 3 महीना अभी है, ठीक है। फिर बात करें तो वही पे मैंने आपको बता दिया कि लगभग जो है वो 46,000 के आसपास। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप मेट्रो सिटी में है ना, टीयर 2 सिटी में, टीयर 1 सिटी में है, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो जानकारी है वो लगभग ये है, क्लियर है। तो देखो यहां पर बेसिकली वो जो मैंने आपको बताया 43 है ना, तो 43,000 जो है वो स्पेशल केसेस है ना, स्पेशल केसेस है जहां पर हमने कंसीडर किया कि बेसिक पे इतना है और हम टीयर 2 में है या टीयर 1 में है, तो उसके हिसाब। चलिए तो अब जल्दी से जान लेते हैं कि भैया फीस कितनी है एग्जाम की। तो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म अगर आप भरेंगे और अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, तो आपके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो जनरल कैटेगरी से है या ओबीसी से है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, तो उसको 750 रुपए का जो है वो एग्जाम शुल्क जो है या फॉर्म भरने का शुल्क जो है वो देना होगा, ठीक है दोस्तों। खान ग्लोबल स्टडीज की जो टीम है, खान सर की जो बैंकिंग टीम है, वो 23 दिसंबर को अभी देखिए आप कुछ ही दिन बीते हैं अभी, है ना, तो 23 दिसंबर को अपना बैच जो है वो लॉन्च कर चुकी है। क्लासेस अभी इक्का दुक्का क्लासेस ही हुई है, मतलब ये कि अभी जोश जो है एकदम हाई है और इसकी फीस 399 रुपए रखी गई है। ये कोई मंथली फीस नहीं है, ओवरऑल टोटल फीस है ये। मतलब ये कि जब तक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको पढ़ाएंगे और खान सर की ये पूरी टीम जो है आपको पढ़ाने वाली है केवल 399 रुपए में। तो आपको क्या करना है, खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज पर क्लिक करके आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। यही थंबनेल आपको वहां पर दिख जाएगा। मैथ्स आपको पढ़ाएंगे भरत सर, इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे विशाल सर, शांतनु सर रीजनिंग आपको पढ़ाने वाले हैं और सुकेश सर जो है वो आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाएंगे, यादवेंद्र मतलब कि मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा और अभिषेक सचान सर जो है वो आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाले। तो दोस्तों ये है खान सर की बैंकिंग टीम जो आपको पढ़ाएगी। अब लास्ट में जो सबसे जरूरी है, एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि भैया आपकी जो एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो लास्ट डेट 7 जनवरी है, मतलब अभी भी डेट है ना। तो पहली बात तो फॉर्म भर दीजिए और दूसरी बात कि आप एडमिशन भी ले लीजिए, क्लियर है। तो फॉर्म भरिए, एडमिशन लीजिए ताकि हम और आप मिलकर कर सके धुआंधार प्रिपरेशन और इस बार एसबीआई पार, क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही और प्रॉमिस करते हैं कि अगले बार एक नई कॉन्सेप्ट या ये कह सकते हैं कि नई इंफॉर्मेशन पर वीडियो बनाएंगे। और सबसे बेहतर तरीका, अगर आपके मन में एसबीआई क्लर्क को लेके किसी भी तरह की दुविधा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें वो क्वेश्चन आप लिख दीजिए, अगला वीडियो उसी पर होगा। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।